कैसे हैं आप लोग दोस्तों? स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल एजुकेशन मानिया में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं वॉइस इंग्लिश ग्रामर के हमारे वॉइस चैप्टर की पार्ट 2 की वीडियो यहाँ पर लेके आए हैं। दोस्तों पार्ट 1 जिन लोगों ने नहीं देखा वो हमारे चैनल पे जाके देख सके। बेसिक्स से हमने यहाँ पर वॉइस चैप्टर की शुरुआत की है। हमने पहले पार्ट में आपसे बेसिक्स के बारे में जो कल डिस्कस किया था, किस तरह से क्या होता है वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है, तो वो सब हमने वहाँ पर बताया है। जिन लोगों को बिल्कुल बेसिक से नहीं पता है तो वो चीज़ वो पहले वहाँ पर जाके देख लें। उसके बाद जो है आपको इस वीडियो में आपका जो पहले का बेस जो रहेगा वो क्लियर रहेगा और इस वीडियो को आप आगे की टर्म्स के रूप में अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज के हमारे टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वॉइसेस इन टर्म्स ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट आपको पता है 3 टर्म्स टेंसेस होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो तीनों टेंसेस में किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे। कोई सेंटेंस एक्टिव में दिया तो उसे पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा या फिर वाइस वर्सा पैसिव से एक्टिव में। तो क्या रूल्स होते हैं उसमें, क्या रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, बेसिक्स रूल्स के बारे में आपसे गाइड लगेगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको बेसिक्स से आपको गाइड करना, बेसिक से हम आपको इंग्लिश कहेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो को हर एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करके जाइएगा, वरना आपका कंसेप्ट जो है पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे बड़ी क्या होती है, इज, आर, एम और आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। जैसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अक्सर आपका यूज़ देखते होंगे, कोई भी चीज़ जो अभी अभी प्रेजेंट में हुई है तो वो चीज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। यानी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी इसे हम कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं आप इसे, या फिर आप इसको कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी जैसे आप हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं या कोई चीज़ जो आप कर रहे, अभी अभी आपने की है, वर्तमान में कोई चीज़ आप कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है आपका यूज़ होती है, वो आती कैटेगरी में सिंपल प्रेजेंट के। अब सिंपल प्रेजेंट में जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस होगा वो हमेशा पहले सब्जेक्ट दिखेगा आपको और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दिखेगी। देखिए फर्स्ट फॉर्म तो होती है सिंपल, जैसे आप पहले सेंटेंस में देखें, जैसे मैंने कहा कि आप क्वेश्चन, मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन कहा कि आई एम रीडिंग बुक। तो दूसरा आपको ऑप्शन देता हूँ, सॉरी, मैंने आपको सिंपल कहा कि आई रीड बुक्स, रीड अ बुक डेली। ये मैंने सिंपल से आपको एक क्वेश्चन दिया। तो यहाँ पर वर्ब जो है यहाँ पर आपका रीड है। तो जब नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा प्रेजेंट में ही होती है। अगर मैं यहाँ पर रीड्स लगा देता तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। फिफ्थ फॉर्म का मतलब है एस या ई एस, आप इसमें जोड़ दीजिए, कुछ भी जोड़ दीजिए, किसी भी वर्ब के आगे एस या ई एस जुड़ जाता है तो क्या बन जाती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यूज होती है। तो सब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब की फॉर्म देगी फिफ्थ फॉर्म, और उसका बाद में आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे यहाँ पर आप फिर उसको आप देखिए, यहाँ पर पहला सेंटेंस देखें तो ये क्वेश्चन दे रखा है, सी इज टॉट इंग्लिश डेली बाय हर क्लास टीचर। तो अगर आप इसको देखें, ये सेंटेंस आपको चेंज करना है उसकी दूसरी वॉइस में, तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि वॉइस क्या है। अगर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर हमेशा मैंने आपको कहा है कि यहाँ बाय का यूज़ कीजिए। जहाँ पर बाय का यूज़ आपका आता है इसका मतलब ये पैसिव में दिया होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव में होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस या फिफ्थ फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो जब उसे पैसिव में चेंज करूँगा, ये जो ऑब्जेक्ट था वो इस पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा और फिर साथ में जुड़ जाएगा इज, आर या एम। हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जरूर होगा, कल मैंने आपको बताया था वीडियो में, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ जरूर होगा। उसके बाद आप जोड़ेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो कंपलसरी है कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है पैसिव वॉइस में। फिर उसके साथ आएगा प्लस बाय जोड़ेंगे, और फिर आप उसके बाद जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर मैंने आपको सेंटेंस दिया, सेंटेंस में कहा है कि द क्लास टीचर टीचेस अस इंग्लिश, टीचेस हर इंग्लिश डेली।
तो ये क्वेश्चन दिया है कि द क्लास टीचर टीचेज हर इंग्लिश डेली, मतलब जो क्लास टीचर है वो किसको इंग्लिश सिखा रही है, हर यानी एक लड़की होगी कोई, वो उसको इंग्लिश सिखा रही है। तो यहाँ वर्ब क्या आपका टीचेज है ना। मैंने आपको बता रखा है कि वर्ब से पहले जो भी आता है वो हमेशा उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, यानी प्रिंसिपल क्लॉज या फिर आप सब्जेक्ट कह सकते हैं उसको। जो वर्ब के बाद आता है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि जो यहाँ पर आप नोटिस करें इस रूल में, तो जो ऑब्जेक्ट होगा आपको पता है वो सब्जेक्ट बनना है पैसिव में। तो सबसे पहले आप जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या है, ये हर। हर को अब आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, इसको माफ कीजिएगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसको आपको बनाना है नॉमिनेटिव प्रोनाउन में, क्योंकि आप सब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करेंगे। तो हर की जगह आपका शी आ जाएगा। मैं नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन को, इसको भी हम जब प्रोनाउन आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन आप ये समझ लीजिए अभी आपका ये वर्ब के बाद है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में है हर, तो इसका आप कब सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना है, तो सब्जेक्ट में आपको इसका नॉमिनेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ करना होगा। तो हर का नॉमिनेटिव प्रोनाउन शी होता है, जैसे हिम का ही हो जाता है, इट्स का इट हो जाता है। तो इस तरह से हर का शी हो गया। तो ये बन जाएगा शी इज टॉट इंग्लिश डेली। शी इज टॉट इंग्लिश डेली। देखिए पहले मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया शी, जो सब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब इज का यूज़ किया, उसके बाद मेरा मेन वर्ब आया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है टॉट, टीच, टीच्ड और टॉट। पहली फॉर्म क्या होती है आपकी टीच्ड, और फिर होती है दूसरी फॉर्म टीच्ड, और फिर होती है आपकी तीसरी फॉर्म टॉट। तो टॉट यानी तीसरी फॉर्म आई है। तो शी इज टॉट इंग्लिश डेली बाय हर क्लास टीचर। तो ये था आपका, इस तरह से बना। तो आपका पहले आया पहले आपका ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट बना शी, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, फिर टॉट आया आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आया आपका जो ऑब्जेक्ट का क्लॉज यहाँ पर यूज़ हुआ था। ऑब्जेक्ट के साथ जो यूज़ होता है, जो बाकी का सेंटेंस का बाकी पार्ट होता है ऑब्जेक्ट का पार्ट, वो क्लोज होता है। तो ऑब्जेक्ट पहले यूज हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में, तो ऑब्जेक्ट क्लोज भी जो है वो बाय से पहले लगेगा। तो यहाँ पर पहले इंग्लिश डेली भी लिख दिया, फिर लिखा प्लस बाय रूल के हिसाब से, फिर अब जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बना दिया बाय। अब यह बाय द क्लास टीचर लिखेंगे, बाय हर क्लास टीचर। क्यों? क्योंकि वो किसके क्लास टीचर द्वारा पढ़ाई जा रही है, उस लड़की के। तो हर आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ पर करना है। ऐसे ही आप अगर दूसरे सेंटेंस में देखें, अब ये दूसरे सेंटेंस को आप देखें, आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू अटेंड द पार्टी बाय माई फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस पैसिव में बना के दे रखा है, तो आप इसका एक्टिव बना के देख लीजिए क्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई एम ऑफन इन्वाइटेड टू अटेंड पार्टी बाय माई फ्रेंड्स। तो ये जाएगा माई फ्रेंड्स ऑफन इन्वाइट्स मी टू अटेंड द पार्टी। इसका एक्टिव ही हो जाएगा। यहाँ पर आपका इसका एक्टिव क्या बन जाएगा, माई माई फ्रेंड्स ऑफन इन्वाइट्स मी टू अटेंड द पार्टी। तो इस तरह से बन गया ना, क्योंकि अब यहाँ पर पैसिव में आपको चाहे सेंटेंस पैसिव दिया हो या एक्टिव में दिया हो, आपको बस उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपको उल्टा घुमा देना है, मतलब आपको रिवर्स कर देना है। आपको यहाँ पर आई जो है, यहाँ पर आई वो यहाँ पर अब सब्जेक्ट है, तो आपको पता है कि इसको अब आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा। और बाय माई फ्रेंड्स, तो माई फ्रेंड्स यानी उस लड़के के फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्ट है। अब आपका ये सब्जेक्ट बनेगा, चाहे ये पैसिव में दे रखा है एक्टिव में। पैसिव की पहचान करने का सबसे बड़ा तरीका, आपको पहला जो नॉर्मल बेसिक रूल बताओ पैसिव का, तो आपको बाय देख लेना है। बाय दिख रहा है इसका मतलब आप समझ जाइए ये पैसिव में है। थोड़ा सेंटेंस आपको तोड़ मोड़ के दिखता है पैसिव वाला। एक्टिव आपका सीधा सीधा होता है, जो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब की मदद से बोला जाता है, और पैसिव होता है जो वर्ब की मदद से बोला जाता है, किसी हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो ये भी पहचान होती है। लेकिन आप बाय का अगर आप देख लेते हैं ना, सेंटेंस में बाय दिख रहा है, तो आप समझ लीजिए पहले तो पैसिव ही होगा। तो तो मैंने यहाँ पर माई फ्रेंड जो इसका ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन गया मेरे नए सेंटेंस में। तो माई फ्रेंड्स ऑफन इनवाइट्स मी, ऑफन या एडवर्ब का काम कर रहा है। अगर आपका एडवर्ब यूज हो रहा है ना, तो आप एडवर्ब का यूज करेंगे वर्ब से पहले। तो माई फ्रेंड्स ऑफन इनवाइट्स मी टू अटेंड द पार्टी। अब इनवाइट्स, तो पहले मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट लगाया माई फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट बनाया उसे मैंने,
फिर ऑफन यानी एडवर्ब का यूज़ है। वैसे आप हेल्पिंग वर्ब को प्रेफर करेंगे, लेकिन एडवर्ब दे रखा होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब की जगह एडवर्ब लगाएंगे वर्ब से पहले। और ऑफन यहाँ पर एक एडवर्ब का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑफन का यूज होगा वर्ब से पहले। तो ऑफन इनवाइट्स मी, अब ये इनवाइट्स फर्स्ट फॉर्म बन गया वर्ब की। क्यों? क्योंकि सेंटेंस आपका पैसिव में दे रखा था, मैंने इसको एक्टिव में बनाया है। और पैसिव में मुझे अब कैसे पता चला कि ये आपका प्रेजेंट में ही था। आप अगर देखें आई के बाद जो ये यूज हो रहा है ना हेल्पिंग वर्ब, वो एम है। आपका आई के बाद एम यूज हो रहा है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें क्या क्या यूज होता है। ऊपर देखें आप, इज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। इसलिए मैंने इसे पता लगाया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप लोग इससे थोड़ा सा यहाँ पर घूम ना जाए बात से कि ये आपने इसको कैसे फर्स्ट फॉर्म ही बनाई वर्ब की। आप पूछोगे फर्स्ट फॉर्म ही क्यों बनी? क्या फर्स्ट फॉर्म तो आपकी प्रेजेंट में बनती है, सिंपल प्रेजेंट। अब आपको पता कैसे चला कि सिंपल प्रेजेंट में? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है आई, ये वाले सेंटेंस में, उसके बाद जो मैंने हेल्पिंग वर्ब देखी, मैंने उससे पहचान लिया। हेल्पिंग वर्ब का यहाँ रोल होता है आपका प्रेजेंट की टेंस पहचानने में कि प्रेजेंट है, परफेक्ट है कि फ्यूचर है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना दियो तो फिर आप वर्ब का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से आपको करना है।